हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहरा। गाइस, आज से हम अपना CUET 2024 का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इस प्रिपरेशन को हम एक स्मूथ और सीक्वेंशियल मैनर में लेकर चलेंगे। सर, स्मूथ और सीक्वेंशियल मैनर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, और जो न्यूमेरिकल भी होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे, इधर उधर से नहीं होंगे, सो दैट वो आपकी लाइफ को ईजी कर दे। ठीक है। आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड करेंगे। इसमें मैं जो अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो बहुत बड़ा है सर, इतने छोटे से टाइम में प्रिपरेशन कैसे होगी? प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा वो हॉट टॉपिक्स मैंने एनालाइज करे हैं, उन हॉट टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, और उन न्यूमेरिकल को जो मैं लेकर आया हूँ वो कंसेप्ट इंडिकेट करें, कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट देंगे। उन कंसेप्ट के बेस पर न्यूमेरिकल CUET 2024 में आने जा रहे हैं, तो इन कंसेप्ट को देखिएगा। हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। सर, ये तो न्यूमेरिकल कम होंगे। न्यूमेरिकल कम जरूर होगा, हर एक कंसेप्ट कवर होगा, और हर एक तरीके का न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इनको देखना है। ये आपके CUET में एडमिशन करवा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस इन्फॉर्मेशन को मैं यूज करूंगा। आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में लिखना है। ट्रिक दूंगा, उन ट्रिकों का यूज करके सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, और कंसेप्ट NCERT से ही लेने जा रहा हूं, बाहर से नहीं लूंगा। ठीक है। सर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बहुत बड़ा है। दूसरा सवाल ये हुआ, बिल्कुल बहुत बड़ा है तो क्या हुआ? तो यहां से मैंने टॉपिक एनालाइज करे हैं। सर, सवाल कितने आएंगे? ठीक है, मैं यहीं से बताता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपके पास 6 से 8 सवाल आएंगे। सर, अब इतने बड़े चैप्टर से 6 से 8 सवाल कहां से आएंगे? पहला सवाल जो आने के चांस है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से। दूसरा सवाल डाइपोल से। तीसरा सवाल गॉस थ्योरम से। यहां से सवाल आ सकता है। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम चार्जेस के ऊपर निकालेंगे, फोर्स हम निकालेंगे। तो वो तो सर सीधा सीधा होता है। प्यारे बच्चों, सीधा सीधा तो होता है, बट जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट देखना है। भांति भांति के न्यूमेरिकल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल होता है, जो आज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आप साथ दीजिएगा, सेशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इस पहले न्यूमेरिकल से कंसेप्ट मिलेगा। उस कंसेप्ट से मैं सेकंड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको जो कंसेप्ट मिलेगा नोटबुक में लिखना है। ठीक है। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है, फाइंड द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बताओ? रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखना है, जो अपने पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन R से लिखते हैं, और जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है उसको एप्सिलॉन M से लिखते हैं, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है उसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। जो अपने पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन R, इसको हम K से भी लिख सकते हैं। याद रखना, मल्टीप्लाई नहीं है, इक्वल है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को हम के भी बोल देते हैं। कि क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमेशा कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये स्मॉल k होता है ये कूलम्स कांस्टेंट होता है। याद रखना। ठीक है। तो दो चार्जेस हैं। ठीक है। हमें क्या बताना है? दो चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एज इन एयर बाय अ डिस्टेंस R। हमें थिकनेस के बारे में बात करनी है। हमें थिकनेस निकाल कर देनी है। किसकी थिकनेस निकाल कर देनी है? जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने उनके बीच में डाल दिया है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो कूलम्स लॉ हमारे पास लगता है वो एयर के लिए भी लगता है, मीडियम के लिए भी लगता है। जो एयर के लिए लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है F=K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R²। ठीक है। और जो हमारे पास मीडियम के लिए लगता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1Q2 डिवाइडेड बाय R²। जो यहाँ पर एप्सिलॉन M है वो क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर जो मटेरियल डाला है उसका थिकनेस कुछ हमने टी एज्यूम कर लिया। टी क्यों एज्यूम करा? कुछ और क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें ऑप्शन में टी दिया है, तो इसका मतलब थिकनेस टी ली है। तो उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं के मान दे रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं एयर की बात करता हूँ, सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। प्लस प्लस क्या करता है? रिपेल करता है, दुश्मनी करते हैं। प्लस माइनस क्या करता है? प्यार करते हैं, तो अट्रैक्शन रहेंगे। ठीक है। तो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों को R डिस्टेंस से रखा है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं तो रिपल करेंगे। Q1 Q2 को राइट में रिपेल करेगा, Q2 Q1 को लेफ्ट में रिपेल करेगा। तो हमने फॉर्मूला क्या आया कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये एयर के लिए आया। मीडियम के लिए अभी बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यहाँ पर एप्सिलॉन M क्या है? वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? EM E0, यही होता है। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैं करके भी दिखा देता हूँ। वैसे मैंने लिखा भी हुआ है। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मैं आपको ईजी कर देता हूँ थोड़ा। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? मीडियम डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस। तो यहाँ से मेरे को अगर मीडियम की जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। ठीक है। ये हमने लिख के दिखा दिया। ये आपको पता भी है, होप सो, है ना।
अब प्यारे बच्चे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सो दैट आपको ये नोट्स जो है वो क्लियर मिले। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है टी निकालना है। जब टी निकालूंगा तो कैसे आएगा टी, दो मेरे पास फोर्स आ गई, एक फोर्स एयर में आ गई, एक फोर्स मीडियम में आ गई है, तो दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वल रख दूंगा। इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फोर्सेज हैं प्यारे बच्चों। तो जो कैंसिलेशन होगी टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाद में हम उनको रीअरेंज कर लेंगे और वहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से एक कंसेप्ट मिल जाएगा। तो एयर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाए, मीडियम का फॉर्मूला यहाँ से लगाए। Q1 Q2 दोनों को भूख लगी थी, आपस में खा गए, 4 पाई आपस में खा गए, यहाँ से आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बच गया और यहाँ से परमिटिविटी ऑफ मीडियम बच गई, ठीक है, ये इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टर्म को रीअरेंज करके मैंने टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, वो क्या है, एप्सिलॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन एम। तो यहाँ से जो मेरे पास, जब मैं इसका रूट जो यहाँ पर ई एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला, ये निकाला हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी इंटू फ्री स्पेस के लिए। तो मैंने इसका वैल्यू रख दिया। फ्री स्पेस को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं। तो एप्सिलॉन नोट से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास आ गया। तो यहाँ से जब मैं रूट हटाऊंगा तो इसका रूट से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया, ये टर्म मेरे पास आ गई। कैंसिलेशन करने के बाद वो मैथ है वो आप कर सकते हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। कंसेप्ट बोल रहे थे सर आप, देखो ना फिर प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, हम कहाँ से कहाँ गए, हम गए हैं एयर से कहाँ गए, मीडियम में गए। सर हम मीडियम से एयर में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब अभी इस सवाल में कहाँ से कहाँ गए, एयर से मीडियम में गए, तो हमारे पास जो थिकनेस है वो क्या आई, कम आई ज़्यादा आई, तो देखो कम आई। सर कैसे पता लगा, जो ओरिजिनल डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस था ओरिजिनल, आर था, वो कम हुआ ज़्यादा हुआ, कम हो गया, क्योंकि वो डिवाइड हुआ, किससे डिवाइड हुआ है, वो अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो गया। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो बोलते हैं, है ना। तो क्या हुआ, जब हम कहाँ से कहाँ गए, एयर से मीडियम में गए, तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम करने का कम किससे करते हैं, जब डिवाइड होगा तभी तो कम होगा, या माइनस करेंगे, दोनों का एक ही तो मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या काम हुआ, दोनों का एक मतलब होता है, कैसे देखो, मान लो मैं 4 में से 2 को माइनस करता हूँ तो 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो अभी तो 2 ही आएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर अब समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, जब हम एयर से मीडियम में जाते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। कम कैसे होता है, डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड हो जाता है, अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब हम मीडियम से एयर में जाते हैं तो हमारी जो डिस्टेंस है, ओरिजिनल डिस्टेंस है या ओरिजिनल थिकनेस है, वो बढ़ जाती है, कितने से बढ़ जाती है, अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस ये कंसेप्ट है, ये मैंने यहाँ लिखा है। एयर टू मीडियम जाते हैं तो जो हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कितना कम हो जाती है, अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मीडियम से एयर में जाते हैं तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, ओरिजिनल डिस्टेंस इनटू अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसी कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा अगले सवाल में, नोट कर लेना कंसेप्ट, है ना। तो चलिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहते हैं, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन वैक्यूम। दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, वैक्यूम में रखा है, आर डिस्टेंस पे है वो, और फोर्स कितना लग रहा है, एफ। नाउ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक स्लैब उनके बीच में डाल दी है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया है 4। इफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज r/2, थिकनेस भी दिया है स्लैब का, कितना दिया है, r/2, देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम, तो फोर्स कितनी होगी, ठीक है, बिल्कुल सर बताइए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, f/4, f/2 और 4f/9। तो प्यारे बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था, ये हमने कंसेप्ट सीखा था, जब हम एयर से मीडियम में जाते हैं और मीडियम से एयर में जाते हैं। तो यहाँ पर पहला काम क्या है, जब दो चार्जेस को हमने कहाँ रखा, एयर में रखा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F=K/Q1Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होता है, ये हमने लिख दिया। अब जो न्यू फोर्स आया, न्यू फोर्स कैसे आएगा, न्यू फोर्स में तो हमने जो उन दो चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है, जिसका थिकनेस आपको बताया गया है r/2 है, जिसका थिकनेस बोल दो या डिस्टेंस बोल दो वो कितना है, r/2 है, और उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, 4 दिया है। तो इफेक्ट क्या है, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम मीडियम से एयर में जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, उसको हम बोलेंगे न्यू फोर्स। तो के तो सेम रहेगा, वो तो आएगा ही आएगा, के Q1 Q2 वो भी सेम रहेंगे, क्योंकि जो चार्जेस एयर में है वही सेम चार्जेस कहाँ रखे, उन्हीं के बीच में हमने उन्हीं के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है। किनके बीच में, दो पहले जो दो चार्जेस थे उन्हीं सेम चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, तो चार्जेस तो सेम रहेंगे, Q1 Q2 भी आएगा। डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F=K Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस होता है। तो जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस का इफेक्ट भी तो देखना होगा, किसका इफेक्ट देखना होगा, कि हम मीडियम से एयर में जा रहे हैं या एयर से मीडियम में जा रहे हैं। तो पहले तो हम आर देखेंगे, किसका आर, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली उसका डिस्टेंस कितना है, वो है r/2। बट इफेक्ट तो देखना होगा ना, क्या इफेक्ट देखेंगे, हम कहाँ से कहाँ गए, हम गए हैं मीडियम से एयर में। जब हम मीडियम से एयर में गए तो क्या होता है, बताइए, बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमने सीखा है, कहाँ सीखा है सर,
तो देखिए ना, ये बताया है जब हम एयर से मीडियम में जाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, कितना, अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम मीडियम से एयर में जाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, ओरिजिनल डिस्टेंस मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगा, ये आर क्या है, ये है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कितना डिस्टेंस है, r/2 प्लस कहाँ से कहाँ गए, मीडियम से एयर में गए तो हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कितना, ओरिजिनल डिस्टेंस इनटू अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये लिख दिया। डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, r/2। अब यहाँ पर r थोड़ी लिखेंगे सीधा सीधा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो r/2 है, तो r/2 लिखूंगा, समझ में आया। अगर r/4 होता तो r/4 लिखता, अगर r/8 होता तो r/8 लिखता, है ना, फिर तो वही लिखते ना। यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर मान लो मैंने डिस्टेंस दे दिया r/16, तो यहाँ पर r² थोड़ी लिख दूंगा, फिर जो डिस्टेंस दिया है वही तो लिखूंगा। तो यहाँ पर भी क्या आता है, r/16, यहाँ पर भी क्या आता है, r/16, क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हुआ, इस अंडर जो हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका वैल्यू दिया है कितना, 4 दिया है, तो अंडर रूट 4 लिखूंगा तो उसका रूट कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर। तो यहाँ से जब अंडर रूट 4 का रूट निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ फिर मैंने यहाँ से क्या करा, r/2 को कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाला तो क्या आ गया, 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको फर्दर सोल्व करा, सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या मिल गया, 4/9। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये तो आपने फोर्स निकाला है एयर में, तो ये कितना हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया मैंने, कितना, F। तो मेरे पास जो न्यू फोर्स आया वो कितना है, F 4/9 आया, ठीक है ना, क्लियर है। कितना है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ F, कैसे, ये देखो, है ना। तो यहाँ से न्यू फोर्स कितना है, F × 4/9। तो ऑप्शन डी मैच कर दिया। नोट कर लीजिएगा, सवाल आएगा ये पेपर में 100%, क्लियर है। अगला सवाल करें, ठीक है। अगला सवाल कहता है, टू सिमिलर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर। वेरी स्मॉल बोल दिया तो कूलम लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। स्फीयर हैविंग चार्ज 40 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम आर सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पर हैं। नाउ दे आर टच्ड, उनको टच करा, एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, फिर से उनको सेम डिस्टेंस पर रख दिया। द रेशो ऑफ द इनिशियल टू फाइनल फोर्स, रेशो बताना है। पहला ऑप्शन 8:1 है, 4:1 है, 1:8 है, 1:1 है। तो प्यारे बच्चों, इनिशियल कंडीशन में क्या है, दो चार्जेज है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। जो चार्जेज है वो क्या है, 40 माइक्रोकूलम है, और एक है -20 माइक्रोकूलम। बिल्कुल सर, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, तो कूलम्स लॉ लगाएंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पर अपने पास फोर्सेज बताइए, दो अपोजिट पोलैरिटी कैसी है, अपोजिट है, तो क्या करेंगे, प्यार करेंगे, प्यार करेंगे तो एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो देखिए, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाए, K Q1 Q2 / R², क्योंकि एयर में रखे हैं। तो जब ये कैसे आया, क्योंकि माइक्रो हटाया, तो माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻⁶, ये लिख दिया। फाइनल कंडीशन में क्या कह रहा है, उन दोनों को टच कर दिया। यहां पर कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट सीखना है। जब दोनों को टच कर दिया तो एक बॉडी बन गई पूरी। तो ये क्या है, एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने ये बनाया है, ये पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्ज का क्या हो गया, इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास, मेरे पास 40 है, इसके पास 20 है, तो दोनों को ऐड कर दिया। सीधा सीधा क्यों ऐड कर दिया सर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो 20 चार्ज आए, ये कहाँ जाएगा सर, ये तो आधा आधा हो जाएगा। नोट, यही पॉइंट है बेटे। बेटा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, जब ये सिमिलर होंगी और साथ में कंडक्टिंग होंगी तभी चार्ज आधा आधा होगा। याद रखना ये बात, जब दो बॉडी कंडक्टिंग होंगी, ठीक है, और सिमिलर होंगी, सिमिलर मतलब सेम शेप एंड साइज की होंगी, तभी चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। उनका पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, बट उनका पोटेंशियल सेम कब आएगा, जब तक उनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में भी मतलब पोटेंशियल में पढ़ेंगे, है ना, पोटेंशियल कैपेसिटर में पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है Q = CV, ठीक है ना, ये हम आगे कमिंग क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कब आधा आधा चार्ज कब जाएगा, तब जाएगा जब बॉडी सिमिलर हो, कंडक्टिंग हो। सिमिलर का मतलब सेम शेप एंड साइज की हो, ठीक है। तो मैंने आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कूलम्स लॉ लगाया, K Q1 Q2। जो मैंने कंसेप्ट कहाँ गया, अभी तो बताया कंसेप्ट, सिमिलर हो, कंडक्टिंग हो, तभी चार्ज आधा आधा होता है। अगर कंडक्टिंग नहीं होती तो ये चार्ज आधा आधा नहीं होता, याद रखना, ठीक है। तो फिर कुछ और कंसेप्ट लगता। तो K Q1 Q2 R², फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू रखी, 10 माइक्रोकूलम / R²। तो यहाँ से क्या काम करा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रेशो चाहिए। जब रेशो चाहिए तो क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। किससे, मेरे पास इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो मेरे पास F1 का वैल्यू कितना है, K
Q1 ये रहा Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर से जब बॉडी एक मान ली, चार्ज आधा आधा हो गया, तो फोर्स कितनी आई मेरे पास K 10, टोटल चार्ज आधा आधा हो गया, 10 10 डिवाइड हो गया दोनों में, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से फिर क्या काम करा, ये होता है फॉर्मूला ए बी पूरा बट डिवाइड सी बट डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू डी बाई सी। तो यहाँ से आर स्क्वायर खा गया, के को खा गया, जो कैंसर हो रही थी 10⁻6 10⁻6 ये आपस में खा गए, तो ये बच गया मेरे पास 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ये यहाँ से कैंसिल हो गए 8:1। ऑप्शन मैच कर लो, क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। मौज करो रोज करो, बट कंसेप्ट रोज सीखो, एक कंसेप्ट सीखना है आपको, ठीक है। तो अगला सवाल करें क्या, चल करिए ना, तो ठीक है अगला सवाल एकदम बढ़िया सवाल, बिंदास सवाल, छोटा सा सवाल है, बढ़िया सवाल है, सिखा कर जाएगा कुछ ना कुछ। करें क्या, करिए सर। क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, पॉइंट क्यों बोल रहे हैं यार, कूलम में पॉइंट के लिए ही वैलिड होता है, हैविंग चार्ज +q एंड -q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। इस सवाल से सीखने को मिलेगा क्या सर, कुछ जरूर मिलेगा, वेट करिए ना। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, 25% ऑफ चार्ज ए का ट्रांसफर कर दिया किसको, बी को, देन फोर्स बतानी है बिटवीन द चार्ज कितनी होगी, 9F/16 होगी, 16F/9 होगी, 4F/3 होगी या F होगी। अलग अलग स्टेप में सवाल तोड़ूंगा तो आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। पहला स्टेप क्या हुआ, दो चार्जेस हैं +q -q, कितना डिस्टेंस में रखा है उनको, लेट्स से इट इज r, ठीक है, +q -q। कंसेप्ट बता दूं क्या, अभी बता दूं, चलो सीखो। यहाँ पर क्या है, +q -q, नेट चार्ज कितना 0, चार्ज तो कंजर्व होता है, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें भी चार्ज कंजर्व होगा क्या, देखते हैं भाई, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आई। एक और बात बताता हूँ, जब हम फोर्स निकालते हैं ना तो चार्जेस को ना विद साइन रखना, अगर आप डायरेक्शन साथ में ले रहे हो, ठीक है, बट अगर आप डायरेक्शन को दिखा रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, फिर वो आपके ऊपर है डिपेंड, ठीक है। तो मैं तो यूं ही कहूंगा चार्ज विद साइन रखिएगा कॉलम यूज करते टाइम। तो यहाँ पर मैंने क्या करा देखिएगा, क्यू फॉर्मूला क्या होता है, F के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 कितना है, यहाँ पर Q और Q है तो माइनस आएगा, ठीक है, Q² बाई आर स्क्वायर। दूसरे स्टेप में क्या कहता है, दूसरे स्टेप में कहता है 25% चार्ज ऑफ एज ट्रांसफर टू बी, एक जो ए पर चार्ज था उसका 25% किसको ट्रांसफर कर दिया, बी को, ठीक है। तो ये देखो मैंने अगले स्टेप में क्या करा, ए से मैंने कुछ चार्ज कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बी में। तो जहां से चार्ज जाएगा, आप बताओ चार्ज बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, ऑब्वियसली सी बात है, जहां चार्ज जाएगा वहां क्या होगा, बढ़ेगा भाई, ठीक है ना। भाई 2 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 5 रुपए हैं, दूसरे डिब्बे में 7 रुपए, 5 में से कुछ पैसे निकालकर 7 वाले में डाल दिए, पैसे बढ़ गए घट गए, बढ़ गए ना, तो जहां से गए वहां कम हो गया और जिसमें गए वहां बढ़ गया, ठीक है। ऐसे यहां पर भी खेल होता है। ए से कितना चार्ज, 25%, जो चार्ज ट्रांसफर हुआ उसको मैंने मान लिया क्यू, तो क्यू कितना आएगा, 25% ऑफ क्यू आया, तो परसेंट को हटाने के लिए 100 लगाया इंटू क्यू, तो कितना Q/4, मतलब कि Q/4 ट्रांसफर हो गया, मतलब Q/4 ए से गया किसके अंदर, बी के अंदर, जब बी के अंदर गया तो प्लस हो जाएगा और ए से निकला तो क्या हो जाएगा, माइनस निकलेगा। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, माइनस कर दिया, इसमें प्लस कर दिया बी में, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 3Q/4 है ना, एलसीएम वगैरह आप ले लीजिएगा। जब यहाँ पर करेंगे तो -3Q/4। सर आपने तो बोला था ना यहाँ पर +Q, आपने तो करके दिखाया था बड़े शौक से, चार्ज कंजर्व कर दिया था। अब बताइए ना फाइनल कितना आया, फाइनल 3Q/4 -3Q/4 आया। तो देखिएगा यहाँ पर क्या मिला, 3Q/4 -3Q/4 क्या हो गया, चार्ज कंजर्व हो गया, मिल गया कंसेप्ट, नोट कर लीजिए। तो फिर से क्या काम करा, क्या करेंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 कितना है, 3Q/4, Q2 क्या है 3Q/4, बट नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगाया, इसको सोल्व कर लिया, तो ये कितना मिल गया मेरे को, -9Q/r²। तो यहाँ से मेरे को मैंने 9/16 को अलग कर लिया माइनस के साथ, ठीक है। Q/r² क्या होता है, ये तो निकाला हुआ है आपने, ये तो F है। तो जब मैं इसको यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास F' कितना मिल गया, 9F/16 ऑप्शन ए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कंसेप्ट मिल गया। अगला सवाल करें, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं, लास्ट सवाल है, कंसेप्ट मिलेगा कैसा देखना, बढ़िया सवाल है, एकदम मस्त सवाल है, मस्त सवाल से क्लास खत्म करेंगे, कल भी मस्त सवाल लेकर चलेंगे फिर, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट सवाल करते हैं। क्या कहता है, ए चार्ज पार्टिकल Q1 इज एट अ पोजीशन दे दिया, डिस्टेंस नहीं दी, 2 -1 3 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द अनदर चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर चार्ज पार्टिकल
ए चार्ज पार्टिकल क्यू, जो चार्ज पार्टिकल क्यू है वो कहां पर रखा है, 2 -1 3 पर रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है दूसरे चार्ज पर, Q2 इज 0 0 0। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं प्यारे बच्चों। तो कंसेप्ट क्या है सर इसमें, पहले ही बता दीजिए ना सर। देखो कंसेप्ट देखो प्यारे बच्चों, जो मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, Q1 हमारे पास कहां रखा है, 2 -1 3 पर रखा है, Q2 कहां रखा है, 0 0 0 पर रखा है। जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है ना उसकी साइड हेड बनाना है। हेड बनाना है सर, ये क्या मतलब हुआ, समझो प्यारे बच्चों। मेरे पास जो कूलम लॉ है, कूलम लॉ है वो क्या है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बट यहां तो क्या दिया है ऑप्शन, देखिएगा वेक्टर फॉर्म में सवाल पूछा है, तो इसका मतलब कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म लगेगा। वो क्या होता है, वो होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर होता है। इस वेक्टर का ये जो आर वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो जो इसका डायरेक्शन होगा ये उस चार्ज की तरफ होगा जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है। नोट करके लिख लो, हमेशा जो हमारे पास वेक्टर का हेड बनाएंगे वो उस चार्ज की तरफ बनाएंगे जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है। तो 5 सवाल 5 कंसेप्ट, समझ में आया। तो हमने क्या काम करा प्यारे बच्चों, हमारे पास देखो मैंने एरो हेड कहां बनाया, बी की तरफ बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हमें बी के ऊपर फोर्स निकालनी है। अब ए कहां रखा है, 2 -1 3 पर रखा है। Q2 कहां रखा है, 0 0 पर रखा है। डिस्टेंस कितनी है, r। तो सर मेरे पास जो ये r वेक्टर है ये कैसे निकालूंगा मैं, भाई बड़ा सिंपल है। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है, मैथ में पढ़ा है या फिजिक्स में भी पढ़ा है, बेसिक मैथ में। वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हम कहां पहुंचे, यहां पहुंचे बी पर, इनिशियल कहां थे इसमें से। मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ये फॉर्मूला लगाएंगे, लिखा भी है पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, या फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। आई जे के क्या होते हैं सर, ये होते हैं यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप, राइट। तो यहां से मैंने क्या काम करा, इनके साथ क्या लगा दिया, आई जे के लगा दिया। वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। माइनस किसको करेंगे, फाइनल। फाइनल कहां पहुंचे, इधर पहुंचे बी पर। इनिशियल कितना है, ये है 2 -1 3। माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, -2i + j -3 के। मेरे को तो सर इनका जब फॉर्मूला आपने बताया है ये नीचे, तो मेरे को इनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, जो मेरे पास आई जे के कोफिशिएंट होती हैं उसका स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने मैग्नीट्यूड भी निकाल कर दिखा दिया। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √14। अब क्या काम कर रहे हैं, कूलम्स लॉ लगाओ। कौन सा कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में, इसके अंदर वैल्यू रख दो। के कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r क्यूब। r क्यूब मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना निकाला है 14। r वेक्टर क्या है, अभी निकाला है आपने, क्या है, -2i के + j -3 के। यहाँ मैंने वैल्यू रखी, जो टर्म कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दी। √14 को मैंने क्या लिखा, √14 का स्क्वायर इंटू 14, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, 14 बच गया। यहाँ 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 पाई एप्सिलॉन। ये अंडर रूट ये रहा है। ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा मिल रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन मिल रहा है डी, ठीक है ना। इस तरीके से इन सवालों को आपको करना है। आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है प्यारे बच्चों, बताइएगा कमेंट में, उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। कल के सेशन में मिलते हैं बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, है ना, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।